पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से कबल की सूरत हाल पर वापस। सरहद पर अफवाद की तादाद में कमी शुरू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तस्दीक। बरतानवी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, यह एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया है। इस बार कशीदगी मुतनाज़ इलाके से निकलकर बैनुल अक़वामी सरहद तक पहुँच गई। मुस्तकबिल में यह कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। दोनों ममालिक मुतासर हो सकते हैं। तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह खतरनाक सूरत हाल थी। भारत ने पहलगाम हमले के 24 घंटे में ही सेंतास मुआहदे मुअत्तली का ऐलान किया। फैसला बगैर किसी सबूत के किया। हम मुसलसल गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। हम ज़रई मुल्क हैं और ये हमारे वजूद के लिए खतरा है। शंगरी लॉ फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात का इरादा नहीं है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में वक्त से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलती रहीं ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुक़द्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतब फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्क के नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। वफ़द ने सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ इलाकों के अवामी मसाइल से आगाह किया और तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सेंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का भारतीय फैसला गैर जिम्मेदाराना और काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में दो टोक मौक़िफ़ ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया जिससे फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज 20% से भी कम है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तान अपने पानी का निस्फ ग्लेशियर से हासिल करता है। ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से कहा कि आए मिलकर इन ग्लेशियर्स और दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करें। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। आलमी बरादरी सेंतास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें जनूबी एशिया में आबी अमन के लिए ख़तरा है। ये अमल आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान अपने जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। आलमी तनाज़ात ख़ित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। मौजूदा हालात में सफारतकारी, सालसी मुज़ाकरात और आलमी ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बैनुल अक़वामी तंज़ीम बराए सालसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत भी कर दिए। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने छोटा मुल्क होने के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लिया में तकरीब से खिताब। कहा, जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। एक इवेंट ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। राफेल तैयारों पर भारत को बड़ा गरूर था, हमारे तैयारों ने उसे तबाह किया। मरियम नवाज़ की PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जेल में बैठा शख्स कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। कौम को 9 और 10 मई में फ़र्क समझना होगा। कौम को मिसाइल में नहीं फितना तबाह करता है। जो फितना फसाद वालों की बातों में आया आज जेलों में बैठा है। उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, आपके हाथों में डंडे देते हैं। अगर कोई आपको कहे कि जलाओ घेराव करो, ऐसा आपने कभी नहीं करना। तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 9 मई रमना हमला केस में MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सोहेल खान अहाता अदालत से गिरफ्तार। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स में कहा कि इस्लामाबाद के थानों पर हमले के बाद मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। MNA अब्दुल लतीफ़ का सजा याफ्ता होने की बिना पर फौरी डिसीट होने का इम्कान, 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। कौमी असम्बली में PTI की एक और नशिस्त कम होगी।
پاکستان اور IMF کے ورچوئل مذاکرات، حکومت تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں، معاشی ٹیم نے سفارشات پیش کر دیں۔ وفاقی بجٹ میں سلیبس پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی، سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز، ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس پر نمایاں کمی کی تجویز، چھوٹے کسانوں کے لیے سہولیاتی قرض اسکیمز، پیداواری صنعت کے لیے خصوصی اقدامات تجویز، تعمیراتی صنعت کے لیے خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی، پیداواری صنعت کے لیے خام مال پر 200 ارب کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان، سالانہ منصوبہ بندی، رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب، آئندہ مالی سال کے وفاق ترقیاتی بجٹ کی سفارشات تیار کی جائیں گی۔ اجلاس میں تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے اجلاس میں عدم شرکت پر برہم، کمیٹی ممبر رمیش لال نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا ریلوے کے 2 وزیر بنے ہوئے ہیں، ایک بھی اجلاس میں شرکت نہیں کرتا، سیکرٹری ریلویز نے بھی شرکت نہیں کی، جو کہ افسوسناک عمل ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا جب تک وفاقی وزیر ریلوے یا سیکرٹری ریلوے موجود نہیں ہوں گے باقی ایجنڈا ٹیک اپ نہیں کریں گے۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام موبائل سمز کو فوری طور پر بلاک کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 2017 یا اس سے پہلے کے شناختی کارڈز پر جاری سمز بند کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نادرا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں فیصلہ، چیئرمین نادرا نے کہا PTA کے تعاون سے ان موبائل سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے، شہریوں کی بائیو میٹرک کی معلومات حساس غلط استعمال کا خطرہ ہے۔ وزیر داخلہ نے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرا میگا سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا، میگا سینٹر کی تکمیل جون 2026 میں متوقع ہے۔